एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं टेफ्लॉन फ्लू के बारे में। जैसे जैसे आप देखोगे कि नई नई हम चीज़ों को इन्वेंट करते जा रहे हैं, नई नई वस्तुएं बनती जा रही हैं, वैसे वैसे लग रहा है कि नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। ये जो टेफ्लॉन फ्लू है आपका, ये अमेरिका में पाया गया है। और टेफ्लॉन फ्लू आपको जान करके हैरानी होगी कि जो हम नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं उनसे होती है, और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसका कोई पर्टिकुलर इलाज भी इस तरीके से नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्या इसमें चीज़ें शामिल हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करूँ मैं या कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आपके साइंस एंड टेक और बायोलॉजी वाला जो पार्ट है दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ ही साथ केमिस्ट्री के लिए भी। तो इसको हम समझेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। चर्चा में क्यों है, पहले तो ये फर्स्ट पोस्ट में न्यूज आई थी जिसमें लिखा था कुकिंग अप द ट्रबल, व्हाट इज टेफ्लॉन फ्लू, केसेस ऑफ विच हैव बीन ऑन द राइज इन द यूएस। और यूएस में ये बढ़ रहा है। सबसे पहले ये जो केस देखा गया था आपका 2000 में देखा गया था यूएस में। ये संदिग्ध जो मामले हैं आने शुरू हुए थे, तब लोगों को पता नहीं था एक्चुअली कि ये मामले ऐसे क्यों आ रहे हैं। ठीक है, बाद में इस फ्लू को जो नाम दिया गया टेफ्लॉन फ्लू नाम दिया गया। अब आप सोचोगे ये टेफ वर्ड जो है और कैसे ये टेफ्लॉन आया, तो इसको भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन अब 2000 में धीरे धीरे केसेस आने शुरू हुए। अब 2024 में इसके लगभग 267 मामले देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 267 संदिग्ध मामले देखने को आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं और धीरे धीरे इनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब बताया ये जा रहा है कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे नॉन स्टिक पैन में यूज होते हैं, और जब वो हीट करते हैं, यानी कि नॉन स्टिक पैन को जब हम हीट करते हैं उससे जो धुआं निकलता है, और वो धुआं अगर कंटिन्यू हम ले रहे हैं देन आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये फ्लू हो सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है क्योंकि एक तरीके की जहरीली गैस, जहरीला धुआं बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या इसमें चीज़ें शामिल हैं। क्या है टेफ्लॉन फ्लू या फिर पॉलीमर फ्यूम बुखार। इसको पॉलीमर फ्यूम बुखार भी कहते हैं। अब पॉलीमर से आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। देखिए, यह एक दुर्लभ बीमारी है। यह बहुत ज़्यादा गर्म पॉलीटेट्राफ्यूल ओरोएथिलीन जैसे आमतौर पर हम टेफ्लॉन कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। यहाँ से निकलने वाले जहरीले धुएं सांस लेने में जो है वो आपके अंदर चले जाते हैं। ये जो जहरीले धुआं निकलता है ये बाई जब आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, एंड देन ये आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, यह नॉन स्टिक कुकवेयर में पाए जाने वाले फ्लोरोकार्बन के थर्मल डिग्रेडेशन के कारण ये होता है। तो ये जो थर्मल डिग्रेडेशन है उसके कारण ही ये आपका बुखार आएगा, आपको ये फ्लू हो सकता है। आगे बात करें, खराब वेंटिलेशन या फिर साफ सफाई की कमी के कारण भी इसका खतरा बढ़ जाता है, यानी कि जिस किचन में आप यूज कर रहे हैं नॉन स्टिक पैन, वहाँ पर आपको खासा ध्यान रखना है कि उसका धुआं कहीं इकट्ठा ना होने पाए, और उसके धुएं से ये जो डस्ट आपकी जम रही है वो आपको और आपके बच्चों को भी हार्म कर सकती है। ठीक है, वर्तमान में ओवरहीट करने के कारण टेफ्लॉन से निकलने वाले टॉक्सिक फ्यूम्स टेफ्लॉन फ्लू के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए पॉलीमर फ्यूम फीवर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लक्षण क्या है इसके, कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को टेफ्लॉन फ्लू हुआ है, क्योंकि ये तो टर्म भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। आप में से कितने सारे लोग इस टेफ्लॉन फ्लू के बारे में जानते थे, मुझे जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार आपने सुना है और आपके घर में नॉन स्टिक पैन्स वगैरह यूज होते हैं तो उनका यूज अच्छे से करिए, क्योंकि ये एक तरीके की आपकी केमिकल के जो रिएक्शन होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली बीमारी है, और ये टाइप की जो बीमारियां होती हैं ये हमारे फेफड़ों, लंग्स, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धातु के धुएं के संपर्क में आने के कई घंटों बाद मरीजों को सामान्यतः ये लक्षण दिखेंगे कि उन्हें बुखार और अचानक से ठंड लगेगी। ठीक है, खांसी और सीने में जकड़न हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, चक्कर आता है, थकान हो जाती है, अस्वस्थ मन लगता है, उल्टी भी आती है आपको, कई बार आपका सर भी घूमने लगता है और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। ये इसके लक्षण है, यानी कि ये पूरी बॉडी कि आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली आपका जो लंग एरिया है, फेफड़े का जो एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आगे बात करेंगे आखिर ये टेफ्लॉन क्या है। ये जीते आप सामान देख रहे हो इस तरीके से सब में आपको टेफ्लॉन देखने को मिलेगा, और ये सारा ही आप देखोगे ऑर्गेनाइजर हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, हम अपने घर में यूज़ करते हैं। इस वजह से हमें ये टेफ्लॉन जो बीमारी है ये ज़्यादातर देखने को मिल रही है। भारत में अच्छा इतनी क्यों देखने को नहीं मिलती, क्योंकि भारत में घर बहुत ज़्यादा बंद बने नहीं होते हैं।
ओपन एरियाज होता है, हमारे यहाँ वेंटिलेशन अच्छा होता है गाँवों में, और नॉन स्टिक यूज़ भी नहीं किया जाता है। हम अभी भी उतना ज़्यादा नॉन स्टिक यूज़ नहीं करते, लेकिन जनरली अब प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है नॉन स्टिक पैन यूज़ करने का, लेकिन पहले नहीं था। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में इतना क्यों देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पर एक तो एरिया बहुत कवर्ड रहते हैं, घर उनके बहुत बंद रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप बात करें कि वहाँ पर ये जो नॉन स्टिक का प्रचलन है अभी से नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम से वो यूज़ कर रहे हैं। वो आपके अवन भी उनके घर ही में स्टोर होता है। आप किचन देखो, उनके किचन में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी, नीचे अवन होगा, वहीं साइड में लॉन्ड्री भी आपको देखने को मिलेगी, वहीं फ्रिज होगा, और सारी चीज़ें जो है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही किचन में आपको देखने को मिलती हैं। इसी वजह से, क्योंकि वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस और इस जो धातु से बने हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सपर्ट जितना भारतीय कम यूज़ करते हैं। भारत में बात करें तो उसका कोई भी केस देखने को नहीं मिला टेफ्लॉन फ्लू का, लेकिन ये यूएस में शुरू हुआ है और यूएस में अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे कोई केसेस नहीं आ सकते हैं, भारत में भी इससे जुड़े हुए केसेस आपको इन फ्यूचर शायद देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यह एक सिंथेटिक रसायन होता है, जो सिंथेटिक रसायन है उस अकॉर्डिंग ये होता है, जिसमें कार्बन और फ्लोरीन उत्पन्न होता है। ये पॉलीटेट्राफ्यूल ओरोएथिलीन कहा जाता है इसको, और यह एक गैर प्रतिक्रियाशील नॉन स्टिक और घर्षण रहित सतह प्रदान करता है, ठीक है। ये नॉन स्टिक जो आप पैन्स का यूज कर रहे हो, नॉन स्टिक सतह से लोगों के लिए खाना बनाना सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि वो खाना क्या है उसमें चिपकता नहीं है, लगता नहीं है, ऑयल कम यूज होता है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। लेकिन इससे आप देखोगे जो आपको गंभीर बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज जो कहते थे कि हमें खाना पहले तो मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, फिर बहुत ज्यादा है तो हम लोहे की कढ़ाई में आ गए, क्योंकि वो आयरन हमें देता है, तो लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। एल्युमिनियम जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, और नॉन स्टिक इससे भी ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग से फ्लू होता कैसे है आखिर। देखिए, टेफ्लॉन पैन सहित नॉन स्टिक कुकवेयर को पॉलीटेट्राफ्यूल ओरोएथिलीन यानी कि PTFE से लेपित किया जाता है। उस पर ये वाला जो आप ओरोएथिलीन देख रहे हो इसका लेप लगाया जाता है, ठीक है। यह एक प्रकार का पर और पॉलीफ्लूरो एल्काइल पदार्थ होता है, ठीक है। रसायन पर्यावरण और मानव शरीर में अपनी उल्लेखनीय जो स्थिरता है इसके लिए जाना जाता है। इन्हें विघटित होने से सदियां और सहस्त्र शताब्दियां भी लग जाती हैं। जो रसायन आपके जब विघटित होते हैं, जब ये हीट करता है तो ये आपका जो पॉलीफ्लूरो एल्काइन पदार्थ है ये भी धुएं के साथ ऊपर हीट करता है और ऊपर बढ़ता है। जब आप इसको कंज्यूम कर लेते हो देन वो आपको क्या करेगा, हार्म करेगा। यह PTEF लेपित पैन को 500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 260 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म किया जाता है तो कोटिंग आपकी टूटने लगती है, जिससे धुएं और धुएं के जहरीले बादल आपको दिखाई देंगे और इसके संपर्क में आने से आपको टेफ्लॉन फ्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये टेफ्लॉन होता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा, ये आपका जो सिगरेट है ना, सिगरेट जो आप निकोटीन यूज़ करते हो, जिस तरीके से हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं ये उससे भी बुरी तरीके से हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि आपके लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। टेफ्लॉन फ्लू से बचने के लिए सावधानियां क्या हैं कि नॉन स्टिक पैन को हमेशा मक्खन तेल या पानी के साथ गर्म करें, अकेले कभी भी ना करें, इससे वे अधिक गर्म नहीं होंगे और कोटिंग के अंदर जो रसायन है वो नहीं टूटेगा, ठीक है। कोटिंग को घिसने से बचाने के लिए लकड़ी या फिर सिलिकॉन की कड़छुए का जो वो इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अमेरिका में एक चीज़ और है कि वो लोग बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि ऑयल नहीं खाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम नॉर्मल हीट पे सौते करके हम उसको खा लें। सौते करने के लिए भी हमें भी थोड़ा ऑयल तो चाहिए, बट वो लोग बहुत ही कम ऑयल और इस तरीके का उनका जो कल्चर है या हैबिट कह लो, उस तरीके से उनका फूड होता है। हम इंडियंस हमेशा बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना खाते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉट टू मच स्पाइसी। जब वो यहाँ घूमने आते हैं तब उनको पता चलता है अच्छा स्पाइसी फूड भी होता है कोई, ठीक है। और ये जो आप नॉन स्टिक का जो बचाना चाहते हैं या फिर उसका छिलका निकले ना, तो इसलिए आपको नॉन स्टिक बर्तन जो एक के ऊपर आप रखते हो वैसा नहीं रखना चाहिए, यानी कि नॉन स्टिक बर्तन को अलग अलग रखना चाहिए। टेफ्लॉन कुकवेयर में छोटी खरोच या छिलने से भी उच्च तापमान पर पकाए जाने पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला धुआं देगा और इस भोजन में भी आपका जो जहरीला पदार्थ है वो मिक्सित हो जाएगा, जो खा करके आपके लंग्स को इफेक्ट होगा, ठीक है। किचन को जितना हो सके उतना हवादार रखें ताकि धुएं से छुटकारा आपको मिल सके, और हमें वेंटिलेशन अपने किचन में रखना है ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। हाल ही में लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में टेफ्लॉन फ्लू तेजी से फैल रहा है, भारत, अमेरिका, केन्या या फिर रवांडा। अमेरिका में फैलने का रीजन बताया कि वहां पर इस तरीके की जो कल्चर है वो यूज है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो यूज करी जाती हैं, इसलिए वहां पर ये जो है वो आपका ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपको आई होप ये टेफ्लॉन फ्लू समझ में आया होगा, क्या है आपके क्या रिव्यू है ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।